One more thing, grammar mistakes don't do, because when anyone reads your answer and finds that you don't know particular correct English also या हिंदी जो भी है, तो they feel very irritated, वहाँ मार्क्स कटते हैं. तो grammatical mistakes मत करना. Second आता है polity. Polity might be very high scoring in your prelims, but in your mains it is least scoring. तुम देख सकते हो इस साल भी बहुत ख़राब मार्क्स गए हैं पॉलिटी में. मेरे टाइम तो वर्स्ट मार्क्स गए थे. आई थिंक रैंक 1-2 को आया था 64-65, रैंक 10 आई रिमेंबर गॉट 50 मार्क्स. 250 में 50 आ रहा है. तो यू कैन इमेजिन द मार्क्स दे आर गेटिंग इन पॉलिटी. वाइल इन प्रीलिम सारे क्वेश्चन पॉलिटी से ही सही हो रहे हैं, जो हेल्प कर रहा है सिलेक्शन में. तो रीज़न इज़, यू नो, द पीपल हु वेंट टू चेक एंड सम ऑफ द सीनियर फैकल्टीज हु इंटरेक्टेड, तो उन्होंने बोला कि जब हम लोग 2014 बैच का पेपर चेक कर रहे थे पॉलिटी का, तो what the question was asked and what the people had written was a big difference was there. पूछा कुछ और जा रहा है, पूरा अनशन वो लिखा हुआ है, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा ऑब्वियसली. तो पॉलिटी ऑल्सो यू हैव टू इंक्लूड दिस कंक्लूजन एंड यू हैव टू इंक्लूड सो मेनी सिग्निफिकेंस एंड सजेशंस, क्योंकि पॉलिटी वाला जो पेपर है पूरा सजेशन बेस्ड ही है, क्योंकि वहाँ सारे क्रिटिकली एग्जामिन एलिसिडेट वही आते हैं. देन कम्स पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. उसमें भी यू हैव टू गिव अ वेरी गुड डायग्राम्स, ग्राफ्स इफ नीडेड, और वेरी गुड लेबल्ड. पेपर 4 इज़ एथिक्स, और एथिक्स में भी ऐसे ही केसेस में, केस स्टडी में भी और नॉर्मल क्वेश्चंस में भी तुम्हें ऐसे ही आंसर लिखने होंगे. अब डोंट राइट लाइक बीइंग वेरी गुड एंड ऑनेस्ट एंड वो ये सब वर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलते हैं. थोड़े यू हैव टू मेक योर वर्ड्स ऑल्सो गुड. सिंपल इंग्लिश लिखो बट गुड वर्ड्स का यूज़ तुम करो. गुड वर्ड्स मतलब लाइक यू माइट बी हियरिंग PM's वर्ड्स एंड ऑल, लाइक ये 3D फार्मूला, 4F फार्मूला, 5G टाइप ऐसा कुछ भी लिख दो, कुछ भी डाल दो. मतलब इट शुड बी प्रॉपर, वो याद रखना. जैसे आजकल लोग बोलते हैं कुछ भी रिवॉल्यूशन है तुम भी डाल दो, ग्रीन है तो ग्रीन टेड मान लो, कुछ भी डाल दो, उस टाइप ऑफ वर्ड्स लिख सकते हो जिससे तुम प्रॉपर हो सको. ठीक है. अब देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, आई टेल यू दिस एग्जाम में न्यूज़ पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मोस्ट वर्स्ट पार्ट. ये भी सच्चाई बोल रहा हूँ, मतलब दिस ये न्यूज़ पेपर इज़ अनदर वेरी हेल्थ थिंग. इनफैक्ट आई नेवर स्टडीड माई एनी न्यूज़ पेपर टिल मतलब 26, आई थिंक द डे आई स्टार्टेड. उसके पहले तक आई यूज्ड टू जस्ट स्टडी कांग्रेस, BJP एंड ऑल दोज थिंग्स. कौन पढ़ता है एडिटोरियल? कोई नहीं पढ़ता है. लेकिन उसके बाद से यू हैव टू स्टडी, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. बस एक चीज़ याद रखना, जब भी न्यूज़पेपर पढ़ना ना, जस्ट मेक एक कॉपी अपने पास को रखना और उसके नोट्स बना लेना. कभी मतलब तुम्हें यू विल फील वेरी लेजी, वो पक्का यू विल फील, और ऐसा होगा ही होगा. तुम लिख लो, गारंटेड ले लो, वो मत लाने देना. बस सोचना न्यूज़पेपर इज़ योर लाइफ लाइन, ये याद रखना. न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, आई थिंक द हिंदू इज़ द बेस्ट, बट मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन एंड जस्ट मेक अ नोट टू राइट डाउन एंड देन रिवाइज. ये याद रखना. न्यूज़पेपर से काफ़ी हेल्प मिलता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम योर जो क्वेश्चंस भी आते हैं मेंस में भी, उसमें भी न्यूज़पेपर से बहुत हेल्प मिलता है. तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन एंड रिवाइजिंग इट अ लॉट ऑफ टाइम्स. देन कम्स द टॉपिक ऑफ मैगजीन. मैगजीन देखो यार, मैं यहाँ बोल दूँ ये मैगजीन वो मैगजीन, फालतू का कोई नहीं पढ़ता है मैगजीन. वो सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भाई मेरे पास है, वो ऐसे लोग लेके और इतना बंच बना के रखते हैं, पर वो ऐसा कोई होता नहीं है. तो मैगजीन में योजना पढ़ना, इट्स वेरी गुड मैगजीन फॉर दिस मेन्स थिंग, बहुत हेल्प करता है. और प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए और एक, अगर एक मैगजीन और रेफ़र करना चाहते हो, देन यू कैन रेफ़र एनी मैगजीन. और उस मैगजीन्स में क्वेश्चंस बहुत रहते हैं. क्वेश्चन लाइक कुछ SBI के रहते हैं, कुछ UP PCS जो भी है, UP PSC एंड ऑल. तो उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कई बार क्या होता है, वो छोटे क्वेश्चंस आर वेरी गुड एंड दैट विल हेल्प यू टू नो द फैक्ट. वो यू विल नॉट नो. आप देखना, आप UPSC का प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आप खोलो आप UP PSC, उसमें भी नहीं कर पाओगे. ये मेरे साथ भी होता था. इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस थिंग. यू कैन क्रैक IAS एग्जाम बट इट्स डिफिकल्ट टू क्रैक समटाइम्स UP PSC एंड SSC. सो डोंट गो इनटू माय थिंकिंग कि मैं RBI भी दे दूँ, SBI भी दे दूँ, SSC भी दे दूँ, सब एग्ज़ाम ही मैं दे दूँ. इट्स ओके, एग्ज़ाम देना अच्छी बात है, बट अपना प्रिपरेशन जो है, अगर इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर UPSC यू शुड बी फोकस्ड ऑन UPSC ओनली. एंड आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एग्जाम. मैं सही बता रहा हूँ, बिकॉज जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, ओनली आई फील द डिफरेंस क्या है, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव नॉट बीन सेलेक्टेड. द रीज़न जो मैं देखता हूँ, द पर्सन हु सेलेक्टेड इज़ ऑन देयर आंसर राइटिंग स्किल. यही रीज़न है. प्रीलिम्स के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आफ्टर प्रीलिम्स जो भी 15,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, आप देख लेना, उनका नॉलेज इज़ नो मोर. ऐसा कुछ नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं. दे आर ऑन द कॉमन लेवल, ऐसा होता है.